हेलो जी, मैं प्रशांत शुक्ला और स्वागत करता हूं आप सबका आज के ट्यूटोरियल में, जिसमें हम देखेंगे आज की डेटाबेस होता क्या है, उसकी ज़रूरत क्यों हमें पड़ती है, हम उसको यूज क्यों करते हैं। ठीक है। और किस तरीके से उसको हम क्रिएट करते हैं इन अ एसक्यूएल सर्वर। ठीक है। तो डेटाबेस क्या है? डेटाबेस एक्चुअली कलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर्ड डेटा है, जिसमें हम स्ट्रक्चर डेटा को स्टोर करते हैं। तो टाइप ऑफ, अगर आप डेटाबेस देखेंगे तो यहाँ पे टाइप ऑफ डेटाबेस जो होता है, टाइप ऑफ डेटाबेस जो है, टाइप ऑफ डेटाबेस जो है वो मेनली टू टाइप का होता है। वन इज होता है आपका सिस्टम। ठीक है। वन आपका सिस्टम डिफाइन होता है, सिस्टम डेटाबेस होता है। ठीक है। एंड सेकंड वन होता है जो कि यूजर डिफाइंड होता है, जो कि हम खुद बनाते हैं। ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा काइंड ऑफ डेटाबेस, हमारा किस तरीके का कितना डेटाबेस होता है। इसमें एक होता है सिस्टम डिफाइंड एंड वन होता है आपका यूजर डिफाइंड डेटाबेस। ठीक है, सेकंड वन। राइट। एंड वे ऑफ क्रिएशन, किस तरीके से हम इसको क्रिएट कर सकते हैं। तो इसको क्रिएट करने के लिए हमारे पास तीन तरीके होते हैं, जिसमें से फर्स्ट होता है बेसिक, जो कि विजार्ड बेस में हम इसको क्रिएट करते हैं। इसको हम प्रैक्टिकल देखेंगे फिलहाल। और एक फर्स्ट होता है आपका विजार्ड बेस। ठीक है। विजार्ड बेस, विजार्ड बेस। ठीक है। तो फर्स्ट होता है आपका विजार्ड बेस। सेकंड होता है आपका जो है क्वेरी बेस्ड, जो कि इंटरमीडिएट होता है। ठीक है, क्वेरी बेस। और ये होता है आपका इंटरमीडिएट। ठीक है, क्वेरी बेस होता है, ये होता है बेसिक। तो ये होता है विजार्ड बेस फर्स्ट वन, सेकंड वन है वो होता है क्वेरी बेस्ड। एंड थर्ड जो होता है वो होता है तीसरे तरीके से हम बना सकते हैं, जिसमें हम स्क्रिप्टिंग के थ्रू बना सकते हैं। ठीक है, ये एडवांस होता है। ठीक है। तो इस तरीके से कुछ लिखने पर मत जाइएगा अभी। तो कुछ इस तरीके से जो है हम अपने डेटाबेस को बना सकते हैं। तो डेटाबेस में क्या होता है, कलेक्शन ऑफ द स्ट्रक्चर्ड डेटा होता है डेटाबेस। तो अब बात कर लेते हैं कि हमें डेटाबेस की जरूरत ही क्यों पड़ती है। ठीक है। अब डेटाबेस की जरूरत क्यों पड़ती है, इसको देख लेते हैं। भाई डेटाबेस की जरूरत इसलिए पड़ती है, अगर हम मैनेजमेंट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, लाइक हमारे पास बहुत ही ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा है, तो उसको तो हम ऐसे फाइल या उसमें स्टोर तो कर नहीं सकते। उसके लिए हमें एक चाहिए होता है सर्वर। तो उस सर्वर को जो है, उस सर्वर पे हम अपने डेटा को जो है अपना वहाँ पे डंप कर देते हैं, जिससे कि इन फ्यूचर जब भी हमें डेटा चाहिए होता है तो हम वहाँ से लेके उस पे फर्दर एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है। तो डेटाबेस का मेनली जो है इसलिए हमें यूज करते हैं। डेटाबेस क्या होता है, डेटा ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज होता है मेनली, जिसमें डेटाबेस को जो है पूरा प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में ऑर्गेनाइज किया जाता है। वहाँ पे अपने डेटा को मैनेज किया जाता है इनटू टेबल एंड रो एंड कॉलम के रूप में। वहाँ पे अपने डेटा को रख दिया जाता है। एंड डेटा रिट्रीवल के लिए भी हमें डेटाबेस की जरूरत पड़ती है, जिससे कि हम डेटा को वहाँ से रिट्राइव कर सकते हैं। डेटा इंटीग्रिटी के लिए भी जरूरत पड़ती है, डेटा सिक्योरिटी है डेटाबेस में, एंड डेटा को शेयर करने में भी आसानी है। इस तरीके के यूज के लिए हम, लाइक स्केलेबिलिटी है डेटा एनालिसिस के लिए, इन फ्यूचर डेटा के ऊपर हम काम करने के लिए डेटाबेस को यूज करते हैं। ठीक है। तो कुछ यूज ऑफ डेटाबेस ये है। तो हम क्रिएशन ऑफ डेटाबेस देखेंगे इन अपकमिंग वीडियोस। और टिल देन, थैंक यू, बने रहिए हमारे साथ। और होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। थैंक यू।